हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रही है हमारी व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ क्लीनिंग वगैरह से हुई है और सुबह का समय है। तो अभी मॉर्निंग हुई है और हमने चाय वगैरह पी ली है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैंने डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू लगा के, और मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी। और नहाने के बाद में जब मैं वहाँ से नहा के बाथरूम में से आई थी, साड़ी वगैरह पहनने के बाद में फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए और आटा गूँथ के रखी आई हूँ। अब जब तक ये दोनों चीज़ तैयार होंगे तब तक मैं मंदिर में पूजा करके आ जाऊँगी, क्योंकि दिन है आज सैटरडे का। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि मैं सैटरडे को हमेशा ही पूजा करती आ रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। मैं सैटरडे वाले दिन शनि भगवान की पूजा करने जाती हूँ मंदिर में। तो मंदिर में जो जो सामान लेके जाते हैं बस वही थाली में लगा रही हूँ। बाकी सामान सब मंदिर में ही मिल जाता है, तो उसके लिए हमें पैसे ले जाने होते हैं। और जो सामान हमारे घर में अवेलेबल होता है वो सामान हम घर में लेके जाते हैं। तो बस वही सारा सामान मैं थाली में लगा ले रही हूँ। इधर मेरे आलू भी जब तक उबल जाएंगे और जब तक मेरा इधर थाली का भी काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लो जी, हम हो गए रेडी। हमारे आलू भी बॉयल हो गए और हम चल दिए थे पूजा करने के लिए। और कहते हैं ना कि शनिवार वाले दिन काला या नीला कपड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी वजह से मैंने आज ये डार्क नीले कलर की साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है साड़ी मेरी ज़रा मुझे ज़रूर बताना। और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। आने के बाद में अब मुझे नाश्ता वगैरह देखना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और पता है आप लोगों को मेरे पीछे से इन लोगों ने क्या किया, आलूओं को छील के और सैंडविच बना के खा भी गए। और आलू 2-3 छोड़े हैं और मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। इन लोगों ने इस तरह का काम किया, क्योंकि वहाँ मंदिर में जाते हैं ना तो पूजा करने में समय लग ही जाता है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। देखिए, सभी भक्तजन होते हैं पूजा करने वाले। और आज के दिन ना शनि भगवान की भी पूजा होती है और शिव शंकर भगवान की भी पूजा होती है। तो इसी चक्कर में ना वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और सारे श्रद्धालु पूजा करते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इसी वजह से मुझे आध पौना घंटा हो गया और इन लोगों को बिल्कुल भी इतना सब्र नहीं हुआ, मेरा इंतज़ार तक नहीं कर सके। और इन लोगों ने ब्रेड लेके और सैंडविच बना के आलूओं का और खा भी लिया। चलो वो तक तो अच्छा था, इन लोगों ने खा लिया। लेकिन लेकिन बात ये आती है कि भाई मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बचाया, प्लस 2-3 आलूओं का अब क्या करूँगी मैं। तो अब देखती हूँ आगे चल के क्या कर पाती हूँ। और ना मेरे लिए चाय बचाई है और ना मेरे लिए कोई सामान बचाया है। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं अब क्या करना होगा हमें। तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद में ये बर्तन भी मैंने जब काम कर रही थी ना, तभी मैंने ये बर्तन भी सुबह के चाय वगैरह के जो थे वो सारे वॉश करके रख दिए थे। क्योंकि जितना काम जल्दी हो सकता है ना, मैं उतना करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। मंदिर से आऊँ तो फिर एकदम थका थका सा महसूस ना करूँ अपने आप को। और मैं चाय के लिए सबसे पूछ रही हूँ, लेकिन सब में से कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये लोग जो हैं सब चाय पी के बैठे हुए हैं। और बस मैं अब अपने लिए चाय बनाती हूँ सबसे पहले, और फिर अपने लिए बनाऊँगी पराठा। तो मैं बनाऊँगी नमक मिर्च और अजवाइन का पराठा और बनाऊँगी अपने लिए चाय। और किचन में आते ही मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगनी शुरू हो जाती है ना कि बस ये समझ लीजिए कि पसीने पसीने हो जाती हूँ। ऐसा लगने लगता है मुझे जैसे दोबारा नहा के निकली हूँ, इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा एकदम गर्मी के कारण। और आप लोगों के शहर में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, कहने को गर्मी नहीं है। अब देखिए हवा भी चलती है और बारिश भी हो रही है, ठंडक सी भी हल्की फुल्की है। लेकिन जो उसके साथ में ये जो तेज़ धूप निकलती है तो उमस जो हो जाती है, उससे ना एकदम
टेम्परेचर डाउन हो जाता है और मेरा, और एकदम मुझे बहुत तेज़ फिर पसीना आना शुरू हो जाता है। पंखे में बैठी रहती हूँ तब तक ठीक रहता है, और पंखे में से मैं हटी और मुझे पसीना आना शुरू हुआ। तो लो जी, हमने अदरक वगैरह डाल दिया है चाय में, 1 लौंग डाली है, 1 इलायची डाली है, और लौंग इसलिए गिर रही हूँ ना कि ताकि सर्दी भी ना बैठे और खाँसी-जुकाम भी ना हो, क्योंकि कफ़ कोल्ड ज़्यादा होता है इस मौसम में, तो इसीलिए लौंग का इस्तेमाल ज़्यादा ले रही हूँ आजकल। और बस अब मैं जल्दी से अपने लिए पराठा सेक लेती हूँ। और मेरे पास आ गया है वर्मा जी का बेटा यानी कि शानू, और शानू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है किचन में मेरे पास आके। तो अब ये बनाएगा अपने लिए मैंगो शेक, और कह रहा है मुझसे कि आज आपने कुछ भी नाश्ते में मुझे नहीं खिलाया है। अब ये बताइए, आलू तो सारे खा गए उबले हुए, अब मैं इसको क्या खिलाऊँगी और? लेकिन फिर भी नहीं मानेगा। मतलब ये है, इसका छेड़ाखानी करने में लगा ही रहता है, परेशान मुझे करता ही रहेगा। तो बस यहाँ पे अब ये दूध ले लेगा और बनाएगा बनाना शेक अपने लिए, और मैं बनाऊँगी अपने लिए एक गरमा-गरम पराठा। और ये बच्चे जो होते हैं ना, चाहे तुम इन्हें कितना भी अच्छा बना के खिला दो, चाहे 36 पकवान इनके आगे रख दो, लेकिन ना इन लोगों का जिस चीज़ के लिए मन होता है ना, ये काम वही करते हैं। पेट भरा हो या खाली हो, लेकिन इन्हें अपना काम जो करना है वो करना है। तो यहाँ पे शानू ने क्या दिमाग लगाया है खुरापाती, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे वो मुझसे मना कर रहा था कि ये सब बात करना मत, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि उसने बनाना शेक में आज डाल दिया पीनट बटर, और पीनट बटर डाल के उसे शेक कर रहा है, और कह रहा है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं देख के हैरान हूँ कि बनाना शेक में बटर कौन डाल के खाता है और कौन पीता है, पर उसका दिमाग देखो, यूँ कह रहा है नया आज आविष्कार करके दिखाता हूँ, और वो कर भी रहा है ये सारे काम। तो देखते हैं, अब ब्लेंडर में उसने डाल तो दिया है, अब देखती हूँ कैसा बन के तैयार होता है। और देखिए, आप शेक कर रहा है, उसको शेकर में डाल दिया है और शेक कर रहा है। अब देखती हूँ कितनी देर तक ये ब्लेंड करता है और कैसा अच्छे से तैयार होता है। और मैं देख-देख के बड़ी हैरान हो रही हूँ कि ये फिर कहीं ऐसा ना हो जैसे मक्खन निकल के आ जाए, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं, ये बिल्कुल एकदम परफ़ेक्ट बना। और पता नहीं ये कैसे इसने सीखा, मुझे नहीं इस बारे में मालूम। बच्चे अपने आप नई-नई तरीक़े का इजाद करते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि बच्चे कब इतने स्मार्ट भी हो जाते हैं। और मैं अपने पराठों में ही लगी रह गई और उसने अपना शेक नए तरीके से तैयार कर लिया। मम्मी कहती है कि मैं होशियार, और बेटा कहता है मैं होशियार। अब देखते हैं दोनों की होशियारी कैसे काम करती है। और देखिए, उसने परफेक्ट तरीके से बना लिया है। अब वो जा रहा है उसे पीने के लिए, और मैं इधर अपनी चाय बनाने में लगी हुई हूँ। आप लोगों से 2-3 बार कह दे चुकी हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ चाय पराठा, चाय पराठा, चाय पराठा। लेकिन क्या करूँ, चाय पराठा तो बनेगा ही बनेगा। तो लो जी, फाइनल हमने नाश्ता कर ही लिया है। आखिरकार हमने चाय पराठा बड़े सुकून से खा ही लिया, और खाने के बाद में अब आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज निकली है बहुत तेज़ चटक धूप। तो 2 दिन तक बारिश चली है यहाँ पे, मतलब आती रही है जाती रही है बारिश, ये हाल हुआ है। तो आज बारिश नहीं आई है, तो जो कपड़े सीले-सीले से हो रहे थे उन्हें मैं सबको बाहर डाल देती हूँ। और आज मैंने मशीन नहीं लगाई है, और आज ना मोटर से भी पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे, और समर हमारे यहाँ है नहीं। तो इसी वजह से आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं। और जो बस हाथ से जो कपड़े धोते हैं ना रेगुलर वाले, बस वही धो के सारे बाहर डाल चुकी हूँ। और आने के बाद में अब अंदर आ गई हूँ हॉल में। अब हॉल की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा आंटी करके चली गई थी, और मैंने ऊपर-ऊपर की डस्टिंग कर दी थी। तो ये सोफ़े वग़ैरह मैंने आज अच्छे से साफ़ नहीं किए थे, तो अब इन सबको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, झाड़ दूँगी। और देखिए, कितना भी मौसम कैसा भी हो, लेकिन धूल-मिट्टी थोड़ी बहुत घर में आ ही जाती है। और चप्पलों के सहारे तो इस टाइम मिट्टी बहुत आ रही है, क्योंकि बाहर सड़क पे गीला-गीला हो रहा है, तो इस वज़ह से मिट्टी बहुत आ रही है। और सब लोग अंदर ही चप्पल लेके सीधा घुसते हैं, तो ये बहुत परेशान करते हैं मुझे इस तरह से। और ये फ़ोन आया है किसी का, तो मैं उसे ही चेक कर रही हूँ किसका आया है फ़ोन। और इसमें ना वाइब्रेशन लग गया है और रिंग ख़त्म हो गई इसकी, पता नहीं कैसे हो जाता है ये सब काम। तो बस मैं उसे ही चेक कर रही थी।
और देख लेती हूँ किसका फ़ोन आया है। और फ़ोन आया था कंपनी वालों का। तो ये कंपनी वाले भी बहुत परेशान करते रहते हैं। एक तो गर्मी परेशान कर रही है, एक ये कंपनी वाले बहुत परेशान करते रहते हैं। फ़ोन करते रहेंगे दिन भर, जाने कितने ही फ़ोन करते हैं। अब तो इनका ये हाल हो गया है कि रात को भी चैन नहीं लेने देता है कंपनी का फ़ोन। तो कंपनी से जो फ़ोन आते रहते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में आ गई मैं फिर से किचन में। और किचन में अभी तो सुबह नाश्ता ही नाश्ता हुआ है, तो अभी तो खाना बाकी रह गया है। तो पहले मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि नाश्ता करने के लिए ना छोड़ के ऐसे ही चली गई थी, तंग आ गई थी करते करते। बहुत सुबह से एकदम रोबोट की तरह से इधर उधर 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 काम करने में लगी हुई थी। तो बस इसी तरह से फिर थोड़ी देर में बैठ गई थी शांति से। और बैठने के बाद में अब फिर से आ गई किचन में, और जितने भी ये चाय नाश्ता के बर्तन थे इन सबको वॉश करूँगी। और अभी शानू ने वो बनाना शेक बनाया था, तो उसका बनाना का छिलका था, और इधर चाय पत्ती का भी ये इकट्ठा हो गया है। तो इस सबको मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के अब पिन्नी में इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। छत पे जाऊँगी तो पौधों में डाली जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम ना पौधों को बहुत ज़रूरत होती है खाद डालने की। और चाय पत्ती से बेस्ट खाद तो मुझे कोई लगती ही नहीं है। और ये जो केले का छिलका है इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के हाथों से ही, और जो धूप में रहते हैं ना पौधे, उसके ऊपर ही डाली आऊँगी मिट्टी के। तो ये सूखता भी रहेगा और ठीक भी रहेगा। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही सब करती रहती हूँ, क्योंकि पौधे छत पे रहते हैं। तो छत पे तो बस ये सूखता भी रहता है और खाद भी बन जाती है इनकी। और बस मुझे ये सब इकट्ठा करके रखना होता है, और बाकी तो सारे काम अपने आप खाद बनती रहती है पौधों में। क्योंकि उनमें पहले से खाद बनती रहती है, तो ये भी डालती रहती हूँ, तो और वैसे भी बनती रहती है। तो मुझे खाद खरीदने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस टाइम समय पे ना पौधों को ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का। तो कीड़े भी ज़्यादा लग जाते हैं पत्तों में, नए नए पत्ते जो आते हैं उनमें। तो पानी लगता है बारिश का, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कीड़े भी साथ साथ बहुत लग जाते हैं। तो उनको मतलब पौधों को अपनी एक ताकत के लिए ये खाद वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैं ये वही खाद डाल देती हूँ, तो इससे सही हो जाता है। और मैं यहाँ पे मलाई भी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में ना दूध पे से मलाई भी नहीं निकाल पाई थी। सिर्फ चाय चाय बनाई थी और डस्टिंग वगैरह की थी मैंने। और फिर मैं पूजा करने के लिए नहाने धोने के काम में लग गई थी। तो ये मलाई का काम रह गया था निकालने का, तो इसे भी निकाल ले रही हूँ अब। तो सुबह-सुबह एनर्जी के साथ में हम अपनी किचन में, घर में सारे काम करने में लगे रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी थकावट भी महसूस नहीं होती है, और भी हम बहुत सारे काम निपटाते रहते हैं। जैसे कि मैं करती रहती हूँ, सुबह-सुबह ही मैंने 2-3 रील्स भी बना ली, और रील्स बना के उन्हें अपलोड पे भी डाल दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप लोग रील्स को जाके भी देखिए, शायद आपको पसंद आने लग जाए वो भी। और वीडियो पसंद आता है, मेरा व्लॉग पसंद आता है, तो वो भी मुझे बताया कीजिए। और देखिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, आप मेरा वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं। और देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा मेरा साथ दीजिए, और नए नए मैं व्लॉग बना बना के आप तक पहुंचा रही हूं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं खाने पीने की तैयारी। और मैंने कढ़ाई रख दी है, और जो 2-3 आलू बचे हुए थे सुबह के, उन्हीं से अब मैं सब्जी बना दूंगी। और टमाटर का भाव इस टाइम आसमान छू रहा है, 120 रुपये किलो है यहाँ पे। तो आप लोगों के शहर में भी इतना ही रेट है? मुझे ज़रूर बताना ये बात कमेंट करके। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है आलू टमाटर की, और ये सबसे इजी सब्ज़ी मुझे लगती है। जब भी अगर कुछ ना मिले बनाने के लिए, तो घर में आलू तो रहते ही हैं, टमाटर भी रहते हैं, भले ही ये गुस्से में हो इस टाइम पे,
लाल रूप हो गया है, महंगे भी बहुत हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी का झटपट का काम तो हो सकता है हमारा। तो हमारी झटपट से सब्जी बन गई है और अब मैं लगा देती हूँ जल्दी जल्दी खाना बना बना के थालियाँ लगा दूँगी, क्योंकि शानू भी तैयार है खाना खाने के लिए और यश भी तैयार है खाना खाने के लिए। तो बिल्कुल देसी स्टाइल का सिंपल सा खाना है और मेरा पसीनों से बुरा हाल है। गर्मी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इतनी पसीने के मारे परेशान हूँ। खाना बनाती हूँ ना तो ऐसे माथे पे से टपक टपक होती रहती है पसीनों की, बहुत बुरा हाल है। और जिसमें कि आंगन में मेरे पंखा चलता रहता है, फिर भी बहुत बुरा हाल होता है गर्मी में मेरा। और यशु ने फ्रिज खोल के देखा तो उसे आम नहीं मिला, तो वो कहने लगा मम्मी आज आम नहीं छील के रखे आपने। अब मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा बेटा, और सच में मुझे आज बिल्कुल भी याद नहीं रहा था आम छील के रखने का। नहीं तो मैं खाना बनाने से पहले आम छील के फ्रिज में लगा देती हूँ, जिससे कि वो ठंडे हो जाएं और बच्चा खाने खाएंगे तो बच्चों को साथ में मिल जाता है और वो इसी समय पे खाते भी हैं, बीच में वो नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करने में कंजूसी